हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। और आज है 15 मई। तो आज बड़ा ही क्रेजी मार्केट था हमारा। तो क्या कुछ हुआ मार्केट में के बारे में एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे और किस तरह से ट्रेड सेटअप बन सकते थे निफ्टी और अदर स्टॉक्स में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम आ जाएंगे निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो जैसा आप देख सकते हो ये प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई है, ये प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो है। इनिशियली मार्केट कहीं ना कहीं वैल्यू एरिया हाई के नीचे ही ओपनिंग हुआ था यहाँ पे, और फिर आप देखोगे कि कुछ देर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ था। जो हमारा वीपीओसी था उसको जाके कहीं ना कहीं टेस्ट किया है एक बार, उसके बाद में ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है, बट इवेंचुअली ब्रेकआउट फेल हो गया है। ब्रेकआउट फेल होने के बाद में एक शार्प फॉल आया था, और ये जो हमारा वैल्यू एरिया लो है कहीं ना कहीं उसी को टेस्ट करके फिर से मार्केट ऊपर निकला है। ऊपर निकलने के बाद फिर से आप देखोगे यही वीपीओसी वाला एरिया है, वहीं पे फिर से जाके रुका है मार्केट, और बाद में दिन भर जो है ये चॉपी एक्शन हमको देखने मिला है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने पहले बहुत बार डिस्कशन किया है मार्केट एनालिसिस की वीडियो के अंदर कि जब भी मार्केट वैल्यू एरिया के अंदर ओपन होता है प्रीवियस डे के, तो इस तरह से चॉपी एक्शन देखने मिल सकता है। और जब ये बहुत वाइड हो गया था, इसकी वजह से आप ये देखोगे कि मूव्स भी बड़े वाइड आ रहे थे। तो ये दिखने को लग सकता है कि एक अच्छा मूव हो सकता है, बट इधर भी एक अच्छा मूव हो सकता है, बट इसको कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। कोई क्लियर ट्रेंड हमको आइडेंटिफाई नहीं होता है। जब मार्केट बाहर निकलेगा तो कुछ ट्रेंड हमको मिल सकता है, इस तरह से निकलेगा तो कुछ ट्रेंड हमको मिल सकता है, बट अंदर जब मार्केट रहता है वैल्यू एरिया के तो हमको क्लियर ट्रेंड नहीं रहता और काफी चॉपी मार्केट देखने मिलता है। अगर यही चीज मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखोगे आप, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये भी कहीं ना कहीं प्रीवियस डे वीपीओसी के आसपास ओपन हुआ था, थोड़ा नीचे आया, वापस वीपीओसी को टेस्ट करके ये हमको एक अच्छा ब्रेकडाउन मिला था वैल्यू एरिया लो के नीचे। उसके बाद आप देखोगे फिर से इधर टेस्ट किया है और फिर बाद में एक अच्छा फॉल देखने मिला, एक अच्छा आगे डाउन मूव देखने मिला है। तो इसके अंदर हम कुछ मूव्स को कैप्चर कर सकते थे। डाउन मूव को कैप्चर करने के लिए कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजीज यूज करके, या तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड बनाते थे और स्टॉप लॉस टाइट रखते तो आपको एक डाउन मूव कैप्चर करने का अपॉर्चुनिटी बन सकता था बैंक निफ्टी में। तो एनीवेज अभी हम आ जाएंगे हमारे निफ्टी के चार्ट पे, वहां देखेंगे ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ था और किस तरह से ट्रेड सेटअप बन सकते थे। तो अभी पहले आ जाएंगे यहाँ पे हमारा ओपनिंग हुआ था, आप देखोगे कि डोजी कैंडल जैसा ही था, कंफ्यूजन वाला कैंडल था। बाद में देखोगे ये मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो गया था इस तरह से। ये वाले हिस्से में हमारा जो वीपीओसी था उसको टेस्ट किया था और उसके बाद में मार्केट ऊपर निकला था। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो काइंड ऑफ फील्ड ब्रेकआउट का सेटअप बना है, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट शुरू हुआ है तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो हमारा नेट डेल्टा था वो पॉजिटिव था, बट जैसे हमारे को फील्ड ब्रेकआउट का कंडीशन है कि जब भी मार्केट फिर से रेंज के अंदर आ जाता है तो हमको कहीं ना कहीं एक एब्सॉर्प्शन दिखना चाहिए। वो एब्सॉर्प्शन के ब्रेक पे हम एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि वो एब्सॉर्प्शन जो हुआ है वो रेंज के बाहर एब्सॉर्प्शन देखने मिला है, तो एंट्री आपकी यहाँ बनती है। अब एंट्री बनती है यहाँ पे, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहने वाला है। जो प्रीवियस रेंज थी उसके बाहर एसएल रहेगा, आपका एंट्री बनेगा यहाँ, तो ये बहुत ज्यादा वाइड एसएल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक अच्छा सेटअप नहीं बनता था, यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले सकते थे। उसके बाद भले ही यहाँ पे फॉल आया है, बट रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं मैच नहीं होता है। बट अगर आप नीचे आ जाओगे तो ये वाला हिस्सा जो देखोगे ये हमारा वैल्यू एरिया लो के हिस्सा था। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ये डार्क रेड है, उसके आसपास लेवल में आप देखोगे ये डार्क ग्रीन है, और आगे जाके देखोगे यहाँ पे आपका डार्क ग्रीन है, और ये जो बीच का हिस्सा है वो कंप्लीटली लाइट कलर से। तो ये अगर हमारा बन गया की ऑप्शन रिवर्सल का सेटअप, और उसके अंदर अभी हमारा एंट्री यहाँ बनता था और स्टॉप लॉस यहाँ रहता था। अभी ये की ऑप्शन रिवर्सल में भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा बड़ा मूव आया नहीं है। अगर आप प्रॉपरली सिंगल टाइम फ्रेमिंग करते थे तो आप यहाँ पे आपका ट्रेल कर रहे थे, और उसके बाद में यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ट्रेड जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके एग्जिट होना चाहिए था। अगर इस तरह से अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पे ये जो बन रहा है ये 1:1 का ट्रेड यहाँ पे हमको देखने मिला था। तो अगर आगे देखोगे तो यहाँ से फिर से मार्केट फॉल हो गया। अगर आप प्रॉपरली इसको ट्रेल नहीं करते थे तो इवेंचुअली आपका लॉस ही होता था, यहाँ पे मार्केट कुछ भी नहीं देता था आपको, या मे बी लॉस भी हो सकता था। तो अगर ट्रेड पकड़ा है अगर आपने तो उसको ट्रेल करना जरूरी है, मार्केट को पैसा वापस देने में कोई फायदा नहीं है। उसके बाद देखोगे मार्केट फिर से एक रेंज में आ गया, और ये जो बड़ा बड़ा मूव आ रहा है, ये बड़ा बड़ा मूव पकड़ने के लिए कोई भी यहाँ पे सेटअप, क्लीन सेटअप नहीं देखने मिल रहा है, केवल चॉपी मार्केट देखने मिल रहा है। ये पूरा डे एंड तक जो था निफ्टी कंप्लीटली चॉपी एक्शन दिखाता रहा था। तो ऐसा देखेंगे हमारे को निफ्टी में एक ही ट्रेड सेटअप मिला था, एक्चुअली दो मिले थे। ये फील्ड ब्रेकआउट का भी मॉर्निंग में था, बट उसके अंदर एंट्री लेने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो रहा था। और दूसरा एक सेटअप था जिसके अंदर हमको एक 1:1 का ट्रेड मिला है। अगर इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स भी अगर देखोगे तो यहाँ पे 50 पॉइंट्स कैप्चर हुए थे, बट सेम गोज टू द एसएल ऑल्सो कि यहाँ पे 50 पॉइंट्स का एसएल भी रखना पड़ा था। तो ये 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिला था यहाँ पे। तो ये हुई निफ्टी की बात। अब आ जाएंगे हमारे स्टॉक्स के ऊपर। स्टॉक्स में हमारा मॉर्निंग में एक ट्रेड था जिसके अंदर हमने एंट्री ली थी, वो था टाटा स्टील
टाटा स्टील में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे पॉकेट पोजीशंस बने थे। उसके बाद में यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री बनाई थी। यहाँ पे हमको डार्क रेड कलर का एब्सॉर्प्शन भी देखने मिल रहा है, सेलिंग एब्सॉर्प्शन। तो एक्सपेक्टेशन था कि धीरे धीरे मार्केट लिफ्ट करने लग जाए, बट जैसा ही निफ्टी के अंदर डाउन मूव आया तो यहाँ पे जो भी मूव आने वाला था या एक्सपेक्टेड मूव था वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो गया, आया नहीं। हमारा एंट्री यहाँ बना था, उसके बाद में आप देखोगे कंटिन्यूसली ये जो मार्केट था पूरा चॉपी रहा और हमको यहाँ कहीं ना कहीं फोर्स्ड हमारा ट्रेड एग्जिट करना पड़ा ड्यू टू बीइंग इंट्राडे। तो इंट्राडे का पोजीशन यहाँ पे हमने काट दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हो स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं लॉस के अंदर ही ट्रेड निकला है। अब नेक्स्ट ट्रेड के अंदर आ जाएंगे, था वो कोलपाल में अगर देखोगे तो कोलपाल में रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे कल शाम में। तो उसके बाद आप देखोगे कि एक मॉर्निंग में जो कैंडल बना था एक डोजी कैंडल की तरह बना था बड़े बड़े विक्स के साथ में, और यहाँ पे आपको एक टेल ऑप्शन देखने मिलेगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं ये टेल ऑप्शन को फिल करने के लिए नीचे आया था। उसके बाद में यहाँ पे ये टेल ऑप्शन आने के बाद यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे आपका डार्क ग्रीन है, यहाँ पे आपका डार्क रेड है और यहाँ पे आपका डार्क रेड है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि ये सेटअप फॉर्म होगा और सेटअप फॉर्म होने के बाद एंट्री लेने के लिए कोशिश कर रहा था, बट ये इतना फास्ट हुआ है, या अगर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे गैप्स फॉर्म हुए हैं। तो एंट्री लेने के पहले ही ये भागता चला गया। तो अब यहाँ पे प्राइस चेस करके कोई फायदा है नहीं है। मैं मार्केट ऑर्डर से ट्रेड करता नहीं हूँ। मैं लिमिट ऑर्डर लगाया था तो लिमिट ऑर्डर के पास में वो आया नहीं है और कंटिन्यूसली एक बड़ा सा फॉल देखने मिला है। तो आप देख सकते हो शायद से आज कोलपाल 5% गिरा है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी, बट ये काफी फास्ट हुआ था। तो ये भी अगेन एक की ऑप्शन रिवर्सल था। यहाँ पे आपको मिलता है डार्क ग्रीन, यहाँ पे आपको मिलता है डार्क रेड और यहाँ पे आपको मिलता है डार्क रेड। बीच में जो भी रहता है वो लाइट कलर रहता है। अब इसमें फिर से मैं एक बार बता दूं, जो की ऑप्शन रिवर्सल रहता है ये काफी अच्छा रिवर्सल सेटअप है, बट एक्चुअली दिक्कत यही है कि जिस तरह से देख रहे हो आप, आपको एंट्री मिलने का थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। अगर आप 10 ट्रेड देखोगे ऐसे उसमें तो ऑलमोस्ट 6 या 5-6 ट्रेड्स के अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये ज्यादा यूजफुल कब आता है कि जब आप इस तरह से ट्रेड ले रहे हो, आप साइड का ट्रेड लेके बैठे हो और यहाँ पे आपको कुछ सेटअप दिखता है इस तरह से, तो एटलीस्ट आपका ट्रेड को एग्जिट करने के लिए एक अच्छा स्ट्रेटजी बनता है। एंट्री लेने के लिए कभी कभी आपको मार्केट चांस नहीं देगा इस तरह से। एनीवेज अभी आ जाएंगे अगले ट्रेड पे जिसका नाम है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में अगर आप देखोगे इसका भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो मॉर्निंग में एक अच्छा अप मूव आया था, उसके बाद में बड़ा सा वीक फॉर्म हुआ था, बट एनीवेज इससे कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि ये एक्चुअली रिस्क इवेंट ट्रेडिंग का पार्ट है। तो एक स्ट्रेटजी है रिस्क इवेंट ट्रेडिंग, उसका पार्ट है। तो इसके अंदर हम अलग तरीके से ट्रेड ले सकते थे। तो मार्केट कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो डार्क कलर का ग्रीन पॉकेट पोजीशन दिख रहा है आपको, वहां कहीं ना कहीं आया है। ये आपको डार्क रेड कलर ऑलरेडी सब दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद में जैसे मैंने डिस्क्रिशनरी एंट्री के बारे में बात की है 3-4 बार, तो आप देखोगे ये जो लेवल था ये रेड कलर का सेलिंग एब्सॉर्प्शन था। जब उसके ऊपर मार्केट लिफ्ट करता है तब हमारी एंट्री बनती थी, बट मार्केट दिन भर बहुत ही चॉपी एक्शन में था। तो मार्केट में यहाँ पे भारतीय एयरटेल में कोई मूव आया नहीं, और यहाँ जब मूव आया तो ये ऑलमोस्ट लाइक 230 हो गया था। यहाँ पे ये मूव आया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाइंग एब्सॉर्प्शन हुआ है। तो ये बाइंग एब्सॉर्प्शन के ब्रेक पे यहाँ पे हमारे लिए एंट्री बनती थी, बट एनीवेज ये इंट्राडे के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में आप देखोगे कि एक अच्छा मूव आया है, बट ये ऑलमोस्ट 2:45 3 o'clock से ये मूव चालू हुआ था। तो इंट्राडे में हम इसको ट्रेड नहीं कर पाए हैं, बट इसमें आप देख सकते हो कि अच्छा मूव आया है। तो आज ये जो निफ्टी हमारे लिए चॉपी एक्शन रहा था, इसकी वजह से स्टॉक्स में भी काफी चॉपी एक्शन देखने मिला है। कोई अच्छा सेटअप जो मिला था जो भी, तो उसके अंदर भी मूव नहीं आया है। तो एनीवेज अब कल के लिए जो हमारा एंटीसिपेशन है निफ्टी के लिए कि अभी अगर देखोगे तो हमने जैसे कल डिस्कस किया था, ये हमारा 200 EMA है और ये हमारा 50 EMA है। मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा में भी कंसोलिडेट करेगा और कोई ना कोई साइड तो ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। अगर ऊपर ब्रेक मिलेगा तो यहाँ पे हमारा 222,500 है स्पॉट के ऊपर, और अगर नीचे ब्रेक करेगा तो अगेन हमारा 21,800 के आसपास है। तो हम जो 21,800 का पुट लेके चले थे उसको भी आज एग्जिट कर दिया है। कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू 7-8 रुपए पे आ गई थी, तब हमने उसको एग्जिट कर दिया। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी कल तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।